नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैकेनिकल ज्ञान में। मैं आज आपको जो MPITI के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस बार बदल दी गई है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से अपनी जानकारी फॉर्म में भरना है और किस तरीके से आपको पूरा वेरिफिकेशन करना है। तो हम आज देखेंगे पूरी प्रोसेस कि एडमिशन की जो नई प्रोसेस है वो किस टाइप से होगी और आप किस तरीके से MP के ITI में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार जो MP के ITI में NCVT हो या SCVT हो, किसी भी प्रकार की ट्रेड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसकी जो है इस बार थोड़ी सी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। पहले MP ऑनलाइन के माध्यम से MP ऑनलाइन के पोर्टल पर एडमिशन होते थे, लेकिन इस बार जो डायरेक्टर स्किल डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने खुद के वेबसाइट पर जो है प्रवेश की सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो उसके जो निर्देश है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमको कौन कौन सी तैयारी करना है, क्या क्या रेडी रखना है, तो वो इन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश में दिया है कि पंजीकरण से पहले अपने को विवरणिका पढ़नी है। इसके अलावा पंजीकरण की प्रक्रिया से पहले अपने को सारे प्रमाण पत्र अपने पास रखना है और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना है उसके पास मोबाइल नंबर अनिवार्य है। वो मोबाइल नंबर आपको पूरे साल भर काम आएंगे। और एक ईमेल आईडी आपकी बनी हुई होना चाहिए। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले ईमेल आईडी बना लेना है और उस ईमेल आईडी को तथा उसके पासवर्ड हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद जो मोबाइल मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसको आपको नोट कर लेना है और पासवर्ड आता है उसको भी नोट कर लेना है। उससे क्या होगा कि आप आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अगर आपके पास रहेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन अधूरा रहता है तो उसको भी आप बाद में लॉगिन करके पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ़ोटो भी रेडी रखना है। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और कलर फ़ोटो होना चाहिए। और उस फ़ोटो को जब आप स्कैन करते हैं तो स्कैन की हुई फ़ोटो की साइज़ 15 KB से 100 KB होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक पेज पर साइन करके उसको भी स्कैन करवा लेना है। उस स्कैन की साइज़ 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सब काम आप खुद भी कर सकते हैं या फिर MP ऑनलाइन पर जाके आप करवा सकते हैं। और फ़ोटो और जो आपका साइन है वो हमेशा JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा। इसके अलावा आपको जब ट्रेड सिलेक्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो ट्रेड को बिल्कुल सावधानीपूर्वक आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें 8वीं के आधार पे होने वाली ट्रेड भी है और 10वीं के आधार पे होने वाली ट्रेड है। तो वहाँ पे पहले ऑप्शन आएगा कि आप 8वीं के आधार पर एडमिशन चाहते हैं या 10वीं के आधार पर। तो जब आप 8वीं के आधार पे करेंगे तो 8वीं के आधार वाली ही आपकी ट्रेडें खुलेगी। और जब 10वीं के आधार पे करेंगे तो 10वीं के आधार पर जिन ट्रेडों में एडमिशन होता है वही ट्रेड खुलेगी। तो इसलिए आपको सावधानीपूर्वक वहाँ पर 10वीं या 8वीं चुनना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल पर एक वेबसाइट डालना है www.dsd.mp.government.in। DSD मतलब डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट। तो DSD पोर्टल पर आपको जाना है। जैसे आप DSD पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रवेश, दूसरे नंबर पे प्रवेश का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रवेश पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे प्रवेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो प्रवेश रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए दो टाइप से हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, यहाँ अगर आपका पहले ही रजिस्ट्रेशन है
पहले से ही आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ से नीचे जो 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर, आपको सबसे पहले DSD ओपन करना है और DSD पे प्रवेश पर क्लिक करना है। प्रवेश पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्टर हियर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका अगला पेज खुल जाएगा। इस प्रकार से एक पेज खुलेगा। इस पेज में आपको इंग्लिश में, यहाँ पर इंग्लिश में नाम डालना है, कैंडिडेट नेम। ध्यान रहे कि आपको जो नाम है वो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट के हिसाब से आप नाम डालेंगे तो यहाँ पे आवेदक नेम ये हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक आपका नाम हिंदी में यहाँ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हिंदी में नाम गलत आ रहा है तो आप यहाँ से जो पेंसिल है, इस पेंसिल पर क्लिक करके आप उस हिंदी वाले नाम को एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपका नाम फिर भी हिंदी में सही नहीं आ रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेटर या फिर छानगति वेबसाइट के माध्यम से आप उसको हिंदी में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आपको पिताजी का नाम डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे आपके पिताजी का नाम इंग्लिश में डालेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अगले इसमें हिंदी में आ जाएगा। अगर आपको ये भी लगता है कि गलत है तो आपको यहाँ से इसको एडिट कर लेना है। इस तरीके से आप अगले में ऑप्शन माताजी का नाम डालेंगे। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगले वाले में भी हिंदी में भी आ जाएगी। इसके बाद आपको मोबाइल साथ में रखना है। जो भी चालू मोबाइल है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे डालने के बाद में सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP मिलेगा, उसको आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ पे OTP डालना है। अगर OTP नहीं मिलता है तो यहाँ पे रीसेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप OTP को फिर से भेज सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपने ईमेल ID पहले से बना रखी है या फिर नई बनाई है तो उस ईमेल ID को आपको यहाँ डालना है और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल ID के ऊपर जीमेल आपके मोबाइल में जीमेल में खुलता है, उस ईमेल ID पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे नेक्स्ट इस बॉक्स में वो OTP डालना है। और अगर OTP नहीं मिलता है तो आप रीसेंड OTP से OTP फिर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हैं आपको अगला पेज मिल जाएगा। यहाँ एक सूचना आएगी जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, साथ ही उसके पासवर्ड रहेंगे और इसमें डेट रहेगी कि इस डेट से पूर्व आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो आपको ये पूरा जो नोट है इसमें से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को नोट कर लेना है। यही रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको ईमेल पर भी प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ पे भी भेज दिए जाएंगे और इसके अलावा ये मैसेज SMS के द्वारा भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही कंफर्म पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे तो आपका अगला पेज खुल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो आपने डिटेल डाली थी वो पूरी खुल जाएगी और यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। लेकिन अभी आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है। आपका रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अगला पेज इस तरीके से खुलेगा जिसमें आपको पूरी डिटेल भरना है। ये यहाँ पे इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो इसमें हाँ कर देना है कि मूल निवासी हैं। उसके बाद में इसमें आपका धर्म पूछा जाएगा। इसमें कक्षा 10वीं के आप अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप किस कक्षा के आधार पर ITI में प्रवेश के इच्छुक हैं। यहाँ पर किस कक्षा के आधार पर, यानी 10वीं के आधार पे हैं तो 10वीं, 8वीं के आधार पे तो 8वीं। जैसे आप इसके आधार 10वीं के आधार पे करेंगे तो आपकी ट्रेड जो है वो 10वीं के आधार पर ही खुलेगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, यहाँ पर ये डालना है कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़े हैं, आपने 12वीं करी है या कोई ग्रेजुएशन किया है, तो वो आपको डिटेल यहाँ डालना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे समग्र आईडी डालना है। अगले में आपको आधार नंबर डालना है और मूल निवासी जिला डालना है, आप कौन से ज़िले के मूल निवासी हैं। लिंग डालना है, आप पुरुष है या महिला हैं। मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, अगर आपके पास एक और मोबाइल नंबर है तो वो डालना है या पिताजी के नंबर डाल सकते हैं। और कैटेगरी में यहाँ कैटेगरी डालना है कि आप ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, आपको यहाँ कैटेगरी में डालना है। इसके बाद क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रमाण पत्र हैं। यदि आप जनरल में आते हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। जैसे आप इसमें यस करेंगे तो आपको प्रमाण पत्र की यहाँ पे संख्या डालना पड़ेगी और कि वो प्रमाण पत्र का जो नंबर रहता है वो, और प्रमाण पत्र कब बना है, जारी करने की दिनांक डालना पड़ेगी। इसके अलावा उस प्रमाण पत्र को किसने बनाया है, जैसे तहसीलदार ने बनाया है, किसने बनाया है, तो वो भी आपको डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगी। इतना करने के बाद में अगले पेज में आपको इसमें एड्रेस डालना होगा कि आप कहाँ रहते हैं, वो सब एड्रेस। तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका स्टेट मध्य प्रदेश, जिला जो भी है आपका, तहसील जो भी है, विकास खंड, ग्राम पंचायत, विधानसभा, सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ आखिरी में आपको पिन कोड डालना है। इसी प्रकार से ये एक और एड्रेस के लिए पूछा जाएगा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है पत्राचार के लिए, तो उसमें भी आप अपनी डिटेल भर के यहाँ पे लास्ट में सबमिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक यह आएगा मैसेज, सूचना आएगी कि सबमिट टू सेव। तो आपको सेव करना है यस या कैंसिल करना है। कभी तो ये सब यहाँ पे सेव यस करने से पहले आपको पूरी डिटेल चेक कर लेना है कि मेरी पूरी डिटेल सही है या नहीं है। पूरी डिटेल चेक करने के बाद ही आपको यस करना है। जैसे आप यस करते हैं आपको फिर से इस तरीके से इंटरफेस खुलता है जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहती है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास फिर इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको यहाँ पर 10वीं के आधार पर आपको ट्रेड चुनना है। यहाँ लिखना है 10वीं के आधार पर। अगर आप 8वीं के आधार पर चाहते हैं तो 8वीं के आधार पर कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ करना है। इसके बाद आपकी पूरी जो डिटेल है वो यहाँ भरना है। जैसे 8वीं की डिटेल है, 8वीं आपने एमपी बोर्ड से करी है या कहाँ से करी है, उसके रोल नंबर डालना है, कौन से साल में आपने पास करी है, प्रणाली क्या थी, मतलब परसेंटेज थे या सीजीपीए था, वो यहाँ डालना है। और आपके जो प्राप्तांक है, कितने नंबर आए, पूर्णांक कितने का था, वो सब यहाँ पे डालना है। यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये सारी डिटेल अगर आपने 8वीं करी है तो 8वीं, 10वीं और 12वीं की डिटेल मिल जाएगी। अगर आपने 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन किया है तो 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन सारी डिटेल यहाँ पे डल जाएगी। और आखिरी में आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा जिस पे आपकी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इमेज अपलोड। अब इमेज अपलोड करना है, आपकी फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो कौन सी अपलोड करना है, जो फ़ोटो आपने स्कैन करवाई है, मतलब जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, कलर फ़ोटो हो, और उसको स्कैन करने के बाद में 15 KB से 100 KB के बीच में उसकी साइज़ हो, वही फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो पाएगी। इससे ज़्यादा की फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगी और इससे कम की फ़ोटो भी अपलोड नहीं हो पाएगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो यहाँ पे इस तरीके से दिखने लगेगी। यहाँ पर दिख जाएगी फ़ोटो, यहाँ पे आपकी फ़ोटो दिखेगी और फिर आपको क्लिक करना है अपलोड फ़ोटो पे। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पे दिखने लग जाएगी। फिर आपको जो सिग्नेचर आपने एक पेज पे, वाइट पेज पे साइन करके स्कैन करवाया है, उस स्कैन की हुई कि 50 KB से ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होना चाहिए और इन दोनों ही फ़ोटो का फॉर्मेट जो है JPG या JPEG होना चाहिए, तभी इसमें अपलोड हो पाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे उस सिग्नेचर के फ़ोटो को क्लिक करके अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा और वो यहाँ पे आपको दिखेगा, पीछे यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा सिग्नेचर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर
अपलोड इमेजेस करना है, तो दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ अपलोड इमेजेस करोगे तो वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अगला पेज खुलेगा आपका इस तरीके से। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड विथ पेमेंट, मतलब आपको अब पेमेंट करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इस तरीके से गेटवे का जो है पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनना है, जिस ऑप्शन से भी आप करना चाहें, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहें, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई पेमेंट करना चाहें, जिस भी से भी आप करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक चेकअप बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स के अंदर क्लिक करके आपको पेमेंट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आपने यूपीआई किया है तो आपका फ़ोनपे वाला ऑप्शन खुल जाएगा, आप फ़ोनपे से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कितना कटेगा, 15 रुपये, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 15 रुपये आपको पेमेंट इसमें करना है। 15 रुपये जैसे आप पेमेंट काटेंगे उसके बाद में एक नया पेज खुल जाएगा जिसके नीचे ऑप्शन आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आपने जो भी आवेदन आपने किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो हो जाएगी। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके पासवर्ड आपको मेल के माध्यम से, ईमेल पर तथा पासवर्ड जो मैसेज के माध्यम से भी मिल जाएंगे। ये आपको संभाल के रखना है, ये एडमिशन के समय आपके काम में आएंगे। इसके आगे की प्रोसेस भी है, जो चॉइस फिलिंग कैसे करना है और किस तरीके से आपको ITI में जाके रिपोर्टिंग करना है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप सभी लोग इस जो बताई गई प्रक्रिया है उसके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड को संभाल के रखें। धन्यवाद।